अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों और साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि इम्तियाज़ जलील साहब ने लाखों लोगों की रैली निकाली, लेकिन आपने सुना कि किसी मंदिर पर अटैक हुआ हो? क्या किसी और धर्म के किसी चीज़ पे अटैक हुआ हो? लेकिन दोस्तों, आपने ऐसा नहीं सुना होगा। लेकिन आप सोचिए, अगर ये रैली किसी दूसरे धर्म की निकली हुई होती तो न जाने कितने मदरसों पर अटैक हो गया होता, न जाने कितनी मस्जिदों पर ये लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हुए निकलते। दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर जो रजत शर्मा हैं, इंडिया टीवी के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कहा है, किस तरह से इम्तियाज़ जलील और असदुद्दीन ओवैसी और आपकी टीम की किस तरह से तारीफ की है, यकीनन ये सुनने के लायक है। तो आइए सबसे पहले हम इस वीडियो को सुनते हैं जो कि रजत शर्मा ने किस तरह से इम्तियाज़ जलील साहब की तारीफ की है। आइए सुनते हैं ये वीडियो। इम्तियाज जलील से कुछ सीख लेना चाहिए। इम्तियाज जलील के साथ हजारों सपोर्टर्स थे, वो गुस्से में भी थे, लेकिन इम्तियाज ने बात बिगड़ने नहीं दी, उन्होंने लोगों को भड़काया नहीं, कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया और प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। वो चाहते तो उधम मचा सकते थे, कुछ ऐसी डिमांड रख सकते थे जिसके आगे लगता कि सरकार झुक गई। जो लोग उनके साथ थे उनमें गुस्सा भी था, लेकिन इम्तियाज ने अपनी ताकत दिखाई और अपनी बात पर कायम रहे, बिल्कुल। हालात पर काबू रखा। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट का यह तरीका अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि रजत शर्मा जो कि इंडिया टीवी के बहुत बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि हाँ, हम भी एहतिजाज कर सकते हैं, लेकिन तरीका यही होना चाहिए जो मुसलमानों ने मुंबई में ये रैली पहुंचाकर, जिसका नाम तिरंगा रैली है, ये दिखा दिया दुनिया वालों के कि अभी सिर्फ और सिर्फ ये कुछ मुसलमान सामने आए हैं। यकीनन जब भी नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो हर मुसलमान रोड पर आएगा और जिस शख्स ने गुस्ताखी की है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आप लोग सोचे कि कितना बड़ा एहतिजाज हो गया, कितना बड़ा प्रदर्शन हो गया, लेकिन किसी भी तरह से रामगिरी महाराज जो भी हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं पर आपको बता दूं कि ये जो इम्तियाज जलील साहब हैं, इन्होंने ये भी कहा कि आप यहाँ की सरकार से कहा कि अभी तक इस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार क्यों कर लिया गया? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इतना बड़ा जुमला कह दिया था? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो जुमले थे उससे दूसरे धर्म के लोगों को इतनी उनके दिलों को आहत पहुंच गई, इतने उनके दिल दुख गए कि उन्हें अभी तक नहीं छोड़ा गया है? उन पर 3-3 केस लगाकर पासा एक्ट लगाने के बाद उन्हें लगभग 9 महीने हो चुके हैं, अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो सकी है। हाई कोर्ट ने आपके जो अपील थी उसको रिजेक्ट कर दिया। अब आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बहुत जल्द से जल्द रिहा हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए कि किस तरह से यहाँ के जो प्रशासन, यहाँ की सरकार है, वो काम कर रही है। इतना बड़ा एहतिजाज होने के बाद भी उस शख्स के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है और मुसलमानों ने दिखा दिया कि एहतिजाज किस तरह से होता है और मुसलमान अमन पसंद था और है और हमेशा रहेगा। क्योंकि आपने देख ही लिया होगा कि मुसलमानों ने इतना बड़ा एहतिजाज, इतना बड़ा प्रदर्शन किया है मुंबई रैली निकाल कर दोस्तों, क्योंकि वहां पर एक दो नहीं, 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, लगभग 82-83 हजार 4 व्हीलर गाड़ियां थी। अब आप सोचिए कि एक साथ इतनी सारी गाड़ियां निकलें और उसके बाद न जाने कितने पैदल लोग निकलते होंगे और न जाने कितनी मोटरसाइकिलें होंगी और न जाने कितने जो है वहां पर बसें होंगी। उसके बावजूद भी किसी दूसरे धर्म के एक शख्स को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा है। यही है मुसलमानों की पहचान, यही है ईमान वालों की पहचान। क्योंकि दोस्तों, मुसलमान कोई दंगा करने के लिए नहीं निकले थे, किसी को ईजा, किसी को दुख तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं निकले थे। अगर मुसलमान घरों से निकले थे तो अपने नबी की इज्जत की खातिर निकले थे, क्योंकि जब जब नबी की शान में, नबी की इज्जत पे कोई वार करेगा तो हम मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे। हर चीज बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए कानून बनना चाहिए कि जो नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं, जो नबी की शान में इस तरह से भौंकते हैं, इस तरह से बोलते हैं, उनके खिलाफ एक कड़ा कानून बनना चाहिए, उनको फांसी होना चाहिए। क्योंकि
जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है उसको जीने का कोई अधिकार है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों ये दुनिया, ये जहां, ये सारी चीजें जो बनी है वो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में ही बनी है। जी हाँ दोस्तों, वही वजह तख्लीक़ कायनात हैं, यानी कि ये जो कायनात बनी है ये नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी वजह है। यानी कि अगर सरकार ना होते, ये ज़मीन, ये आसमान, ये पहाड़, ये चांद, ये सूरज, ये कुछ भी ना होता। जी हाँ दोस्तों, तो जो शख्स नबी की शान में गुस्ताखी करे और वो इस मुल्क में, इस देश में रहे और खुलेआम घूमे, ये उसका हक नहीं है, बल्कि उसको सलाखों के पीछे कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि उस मलऊन को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और आप लोगों को एक चीज और बता दूं, आप अब ये बताइए कि आप जिसको बी टीम कहते थे, यानी कि AIMIM, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, आप उसको बी टीम बोलते थे। अब आप सोचिए कि जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और उनके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो वो बी टीम है। अब मैं यहां पर यह कहूंगा, चाहे वो बी टीम हो या सी टीम हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, उसके खिलाफ जो भी बोलेगा, जो टीम सामने खड़ी होगी, हम उसी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि नबी की इज्जत से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज है ही नहीं। नबी की इज्जत पर अगर कोई बात करेगा तो हम यकीनन खामोश नहीं रहेंगे। और आज यही टीम, जिसको आप बी टीम बोलते थे, ओवैसी की पार्टी, यही पार्टी आज खुलकर सामने आई है और मुसलमानों का साथ दे रही है। आपकी वो टीमें कहां गईं जिनको आप इतना ज्यादा सपोर्ट करते थे? वो कहां खामोश हैं? मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। मुसलमानों के मदरसों पर हमले हो रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर हमले हो रहे हैं, कब्रिस्तानों पर कब्जे हो रहे हैं, कोई बोल रहा है? कोई भी नहीं बोल रहा है। मुसलमानों के वक्फ बोर्ड, जो कि बहुत बड़ा बोर्ड है, जिसके अंडर में हजारों लाखों एकड़ जमीन आती है, उसी के अंडर में मदरसे आते हैं, उसी में कब्रिस्तान आते हैं, उसी में दरगाहें आती हैं, जब उसको तरमीम करने की बारी आई, जब सरकार ने यह कह दिया कि हम वक्फ बोर्ड को बदल कर रख देंगे, तो सामने कौन आया? कोई सामने नहीं आया। यही जिसको आप बी टीम कहते हैं ना, यही सामने आई, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, वही सामने आया। जी हाँ दोस्तों, अब आपके इख्तियार में है, आप ही फैसला कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है, हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी मुद्दा हो, मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों को मारा जाता है, मुसलमानों का कत्लेआम होता है, कोई सामने आता है? कोई नहीं आता है। अगर सबसे पहले कहीं से आवाज उठती है तो वो एक ही जगह है, वो एक ही शख्स है, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त इस पूरे देश का माहौल बिगड़ता जा रहा है। कोई कह रहा है कि हमें कुछ मिनट का टाइम दे दीजिए, हम जितने भी यहाँ के मुसलमान हैं उनको यहाँ से भगा देंगे। इस तरह के जो बातें कर रहे हैं, ये बड़े बड़े मंत्री ये बातें कर रहे हैं, इनको कौन ऑर्डर कर रहा है? इनको कौन आजादी दे रहा है इतना सब बोलने की? जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इन सारी आवाजों को बंद करना होगा। ये बंद करने का एक ही तरीका है कि मुसलमान एकजुट हो जाएं, और जिस तरह से इम्तियाज जलील ने आपको बुलाया था और आप पहुंचे थे, इसी तरह से हर वक्त जब भी ये इम्तियाज जलील, असदुद्दीन ओवैसी साहब बुलाएं, आपको लब्बैक कहते हुए जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, और एक चीज याद रखें, इसी तरह से जाना होगा जिस तरह से इतनी बड़ी रैली हो गई, किसी दूसरे धर्म के एक शख्स का जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह से आपको जाना होगा, इसी तरह से आपको एहतिजाज करना होगा, ताकि यहाँ की सरकार ये देख ले कि हाँ, यकीनन ये जो मुसलमान है ये अमन पसंद लोग हैं, ये जो मुसलमान हैं ये अमन पसंद भाईचारे वाले लोग हैं, इनके अंदर कोई नफरत नहीं है। आप लोगों को बता दूं, सबसे ज्यादा नफरत भरने का अगर कोई काम इस वक्त कर रहा है तो वो गोदी मीडिया है। कौन है? गोदी मीडिया है। कोई भी गोदी मीडिया के चैनल पर आप ये नहीं देख सकते हैं कि इतना बड़ा एहतिजाज हो गया है, लेकिन कहीं से कोई दंगे की खबर नहीं आई है, ये कोई न्यूज नहीं चला रहा है। बल्कि अगर कोई ये अनजान मुसलमान कहीं पर कोई थोड़ा सा भी कांड कर देता है तो उसको ये हेडलाइन बनाकर रखते हैं, उसको
पूरी तरह से तेजी से वायरल करते हैं। कहीं पर मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों को परेशान किया जाता है, तो ये लोग जिनको गोदी मीडिया कहते हैं ये नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर मुसलमान कोई ऐसा काम कर दे तो इनकी सबसे बड़ी जो हेडिंग होती है, सबसे बड़ा जो इनका थंबनेल पर टाइटल होता है, वो सबसे आगे और सबसे ऊपर होता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।